Hello my dear students, welcome back to NCERT on Go. So today we will gonna discuss the extra questions of your chapter number 6. These questions are very important from your exam point of view. I want to let you know that जो first 5 chapters हैं आपके उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, सो आप जाकर देख सकते हैं. एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है मैंने जहाँ पे आपको इजीली सभी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर. अब ये जो आपका चैप्टर है बेसिकली ये कहाँ से आया है, ये किसके बारे में है. सो एज़ यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर दिस इज़ बेसिकली अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ मिस्टर APJ अब्दुल कलाम. उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर. वहाँ से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया. एक्सट्रैक्ट मीन्स अ पोर्शन. तो ये जो माय चाइल्डहुड का एक जो किस्सा आप लोग पढ़ने जा रहे हैं ये विंग्स ऑफ फायर में से लिया गया है. नाउ द क्वेश्चन हेयर इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड अ बायोग्राफी. बायोग्राफी मीन्स किसी की लाइफ के बारे में लिखना, बट सम अदर पर्सन विल राइट अबाउट दैट पर्सन. But when a person write himself or herself about his or her life, that is known as autobiography. I hope you got the difference between the two. So here we are with our questions. Our very first question is, where did Kalam talk about his childhood? He talked about his childhood in his autobiography, which is Wings of Fire. Next question is, where was Kalam born? So he was born in Rameshwaram, Madras state. Third question is, write the names of Abdul Kalam's parents. So the name of his father was Jainul Abdeen and his mother's name was Ashia Ma. तो ये उनके पेरेंट्स के नाम थे. Next is, where was Abdul Kalam's house located in Rameshwaram? So his house was located in the Mosque Street in Rameshwaram. अब इसे मॉस्क क्यों नहीं बोलना, you will pronounce it as mosque. तो वो जो मस्जिद की गली थी रामेश्वरम में वहाँ उनका घर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट कुड द न्यू टीचर नॉट टॉलरेट अबाउट अब्दुल कलाम. अब जो उनके स्कूल में न्यू टीचर आए थे वो अब्दुल कलाम के बारे में क्या चीज़ टॉलरेट नहीं कर पाए. सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज़, द न्यू टीचर कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम बॉय सिटिंग विद अ हिंदू प्रीस्ट्स सन. तो उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई थी कि कैसे एक मुस्लिम बॉय जो है वो एक हिंदू पुजारी के बेटे के साथ बैठा है, वो भी फ्रंट रो में. एज़ यू कैन ईज़िली सी फ्रॉम द पिक्चर दैट फ्रंट रो में कलाम बैठे हैं अपने, एक हम बेसिकली बोल सकते हैं एक ब्राह्मण फ्रेंड थे उनके. सो ये चीज़ जो है उनके टीचर से टॉलरेट नहीं हुई एंड ही सडनली टोल्ड कलाम टू सिट ऑन द लास्ट बेंच. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स साइंस टीचर. The name of Abdul Kalam's science teacher was Siva Subramania Iyer. Next is, what did the science teacher's wife refuse? The science teacher's wife refused to serve food to a Muslim boy in her kitchen. So एक बार जो उनके साइंस टीचर हैं मिस्टर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो कलाम को लंच पर बुलाते हैं अपने घर, लेकिन उनकी वाइफ जो हैं वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण होती हैं. ऑर्थोडॉक्स मतलब जिनकी पिछड़ी हुई सोच है काफ़ी ज़्यादा. जैसा चलता आ रहा है सोसाइटी में वैसा ही वो लोग फॉलो करते हैं. दे डोंट वांट टू चेंज द सिस्टम ऑफ सोसाइटी. सो उनकी वाइफ ने क्या कहा कि मैं अपने घर में एक मुस्लिम बॉय को खाना सर्व नहीं करूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पॉइजन वॉज द यंग टीचर स्प्रेडिंग इन द क्लास. यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट दिस इंसिडेंट कि उन्होंने क्या किया था कि जब न्यू टीचर क्लास में आए तो उन्होंने देखा कि कलाम एक हिंदू बॉय के साथ बैठे हैं. सो ही वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड ही टोल्ड कलाम टू गो एंड सिट ऑन द लास्ट बेंच. तो इससे उन्होंने क्लास में क्या प्रमोट किया कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट, दे बोथ बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, दे कांट सिट टुगेदर, दे कांट लिव कलेक्टिवली इन अ सोसाइटी. और जब एक टीचर ही ये चीज़ें प्रमोट करेगा तो बच्चे टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. तो जो यंग जनरेशन है उनके माइंड पे यही इम्पैक्ट पड़ेगा कि येस वी आर डिफरेंट फ्रॉम दिस कम्युनिटी. सो एक तरीके से वो जहर भर दिया उन्होंने इस एक्ट से क्लास के बच्चों के माइंड पर. ही डिड नॉट लाइक दैट अ मुस्लिम बॉय वॉज सिटिंग विद अ हिंदू ब्राह्मण बॉय. उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई. Thus, the young teacher was spreading the poison of social inequality and communalism.
इस तरीके से बच्चों के माइंड में उन्होंने सोशल इनइक्वालिटी और कम्युनलिज्म का मतलब होता है अपनी कम्युनिटी को आगे रखना, हर कम्युनिटी को ना समझना, सिर्फ अपनी को ही प्रायोरिटी देना, दैट इज़ कम्युनलिज्म. सो ही वॉज पॉइजनिंग द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के नाजुक माइंड पे इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर व्हेन ही वांटेड टू लीव होम. व्हाट वाज हिज मदर्स रिएक्शन. अब अब्दुल कलाम का जब स्कूल फिनिश हो गया तो उन्होंने अपने फादर से कहा दैट ही वांट्स टू मूव टू अनदर प्लेस फॉर हायर स्टडीज़. तो इसके ऊपर जो उनके फादर हैं उनका क्या रिएक्शन था प्लस उनकी मदर का क्या रिएक्शन था. अब्दुल कलाम्स फादर गेव हिम हिज परमिशन ग्लैडली. ग्लैडली का मतलब होता है खुशी से, बिल्कुल बिना किसी दुख के, पूरी खुशी से. बट हिज मदर वॉज अ लिटिल वरिड. लेकिन उनकी माँ थोड़ी सी चिंतित थी. एट दिस his father told her that a child is like a seagull. Seagull is a sort of bird. तो इस पर जब उनकी माँ चिंतित होती हैं तो उनके फादर उन्हें समझाते हैं कि जो बच्चे हैं वो बर्ड्स की तरह हैं. आज नहीं तो कल उन्हें अपना आशियाना छोड़कर, अपना घर छोड़कर दूसरे प्लेस पर जाना ही है, ज़िंदगी को समझने के लिए, ज़िंदगी की लड़ाइयों को समझने के लिए. One day he has to learn to fly alone like the seagull. तो उन्होंने कहा कि कलाम जो हैं वो एक सीगुल की तरह हैं और एक दिन उन्हें अकेले उड़ना सीखना ही होगा. सो दिस क्लियर द डाउट्स ऑफ हिज मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ रिएक्शन व्हेन शी केम टू नो दैट अ मुस्लिम बॉय वाज इनवाइटेड टू हैव अ मील विद देम बाय हर हस्बैंड. जब उन्हें पता चला शिवा सुब्रमण्य अय्यर की वाइफ को कि उनके हस्बैंड ने एक मुस्लिम बॉय को घर पे बुलाया है तो उनका क्या रिएक्शन था. शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ वाज हॉरिफाइड टू नो दिस. हॉरिफाइड मतलब वो थोड़ी डर सी गई. शी रिफ्यूज्ड टू सर्व फूड टू अ मुस्लिम बॉय इन हर रिचुअली प्योर किचन एज शी हैड सम ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग. तो वो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स में डिस्क्रिमिनेशन रखती थी. तो उन्हें लगता था कि वो उनकी जो प्योर किचन है वहाँ से एक मुस्लिम बॉय को फूड सर्व नहीं करेंगी. बट द टीचर वॉज नॉट परटर्ब्ड एट दिस. अब जो उनके टीचर थे उन्हें इस चीज़ से कोई हैरानी नहीं हुई बिकॉज उन्हें पता था दैट हिज वाइफ विल रिएक्ट इन दैट पर्टिकुलर वे. सो ही सर्व्ड कलाम विद हिज ओन हैंड्स. तो उन्होंने अपने हाथों से कलाम को खाना सर्व कर दिया. So students, our next question is what made Shiva Subramania Iyer's wife change her mind? ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण जो उनकी वाइफ हैं उन्होंने अपना माइंड जो है वो बदल लिया था, अपनी थिंकिंग जो है वो चेंज कर ली थी. Shiva Subramania Iyer's wife watched Kalam having his meal from behind the kitchen door. So first time when Kalam came to their house, उनकी वाइफ ने कलाम को खाना खाते हुए देखा अपनी किचन की डोर से. She did not find any difference in the way he took his meal. तो उन्हें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिला. She thought that जैसे हम लोग खाना खाते हैं कलाम भी ऐसे ही खाना खा रहे हैं. This made her change her mind. On his next visit to the teacher's house, she took Kalam inside the kitchen. अब इससे जो है उनकी पूरी थिंकिंग चेंज हो चुकी थी कि ये जाति पात धर्म ये कोई चीज़ें नहीं होती. सो उन्होंने अपनी नेक्स्ट विजिट में क्या किया कि वो कलाम को सीधा किचन में ले गई एंड शी सर्व्ड हिम फूड विद हर ओन हैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज कलाम्स फादर. सो कलाम्स फादर जैनुल अब्दीन वाज टॉल एंड हैंडसम बट ही डिड नॉट हैव मच ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. लेकिन उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी. ही डिड नॉट इवन हैव मच वेल्थ. ज़्यादा धन दौलत भी नहीं थी उनके पास. However, he was a very practical man with a vast store of wisdom. Wisdom means knowledge. Though he did not have formal education as well as wealth, लेकिन वो बहुत ज़्यादा practical थे, चीज़ों को बहुत अलग नज़रिए से देखते थे, practical नज़रिए से देखते थे और इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते थे ज़्यादा चीज़ों में और उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी. अब वो प्रैक्टिकल थे. इस चीज़ का एग्जांपल हमें कब देखने को मिला व्हेन कलाम सेड दैट आई वांट टू मूव टू अनदर सिटी फॉर फर्दर एजुकेशन. उनकी मदर इस चीज़ पर थोड़ा इमोशनली हो गई लेकिन उनके पिताजी को ये पता था कि इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इनटू दिस सोसाइटी इनटू दिस एनवायरनमेंट तो आपको एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो उन्होंने एक सेकंड थॉट दिए बिना ही कलाम को अलाउ कर दिया दैट येस यू कैन गो एंड हैव अ फर्दर एजुकेशन फ्रॉम अनदर सिटी. As a responsible head of the family, he had provided both material and emotional security to his family members.
हेड ऑफ़ द फैमिली की क्या ड्यूटीज़ होती हैं कि उन्हें अपनी जो मेंबर्स हैं फैमिली के उनको हर तरीके से सपोर्ट करना होता है। तो सो ही डिड द सेम, उन्होंने हर तरीके से इमोशनली, फाइनेंशियली अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट किया। सो अगर आपको आ जाता है ना राइट द करेक्ट स्केच ऑफ कलाम्स फादर, तो भी आप यही चीज़ें लिखेंगे उसमें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। वाई डज कलाम से ही हैड अ सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। तो कलाम ने कहा कि हमारा जो चाइल्डहुड है काफ़ी सिक्योर था इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स एज वेल एज इमोशनल सपोर्ट भी काफ़ी था। दो नॉट वेरी वेल ऑफ मीन्स ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल्स ना होना, ज़्यादा वेल्थ ना होना। कलाम्स फादर मेड श्योर दैट ही प्रोवाइडेड हिज फैमिली विद ऑल द नेसेसिटीज़ इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। दो उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, बट उन्होंने हमेशा ये मेक श्योर किया कि मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को कभी भी फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स इनकी तंगी ना आए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कलाम गॉट ऑल द लव एंड पेरेंटल गाइडेंस फ्रॉम देम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। अब मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन फैमिली को एक जो चीज़ है जो फैमिली बनाती है वो एक बॉन्ड और इमोशनल सपोर्ट है कि पेरेंट्स से कितना सपोर्ट मिलता है अपने बच्चों को। तो कलाम को वो जो सपोर्ट था वो 100% था। व्हेन ही सेड दैट कि उन्हें अनदर सिटी में जाना है पढ़ने के लिए, तो उनके फादर ने उन्हें अच्छे से सपोर्ट किया, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया कि येस तुम्हें जाना चाहिए कहीं भी। ना तो वो खुद इमोशनली वीक हुए और ना ही कलाम को होने दिया। दैट इज़ वाई ही सेज दैट ही हैड अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि भाई उनका काफ़ी ज़्यादा इमोशनली और फाइनेंशली, मटेरियली सिक्योर बचपन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड कलाम वॉज वेरी एंटरप्राइजिंग। डिस्कस। एंटरप्राइजिंग का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाए। एंटरप्राइज होती है एक कंपनी। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो एक नए बिजनेस आइडिया के साथ एक नया बिजनेस सेटअप करता है। ठीक है, तो ये वही वर्ड्स एंटरप्राइजिंग, एंटरप्रेन्योर। कलाम वॉज एन एंटरप्राइजिंग चाइल्ड हु यूज्ड टू मेक फुल यूज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ दैट केम हिज वे। सो ही वॉज एंटरप्राइजिंग बिकॉज जो जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आती थी वो उसको फुली ग्रैब करते थे, उसे वेस्ट नहीं जाने देते थे। ड्यूरिंग द वॉर व्हेन देयर अकर्ड अ ग्रेट डिमांड फॉर टैमरिंड seeds in the market, he used to collect these seeds and sell them off to a provision store. अब वर्ल्ड वार के टाइम पे जो इमली के जो बीज हैं उनकी ना बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो पास के गार्डन्स में, एरियाज़ में जाने लगे, वहाँ से उन्होंने वो सीड्स कलेक्ट किए और उन्हें एक प्रोविज़न स्टोर या ग्रॉसरी स्टोर पे बेचना शुरू कर दिया, जिससे कि उन्हें पैसे मिलने लग गए। सो इट वॉज लाइक हाउ वेल यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। दस ही वॉज एबल टू अर्न सम मनी फॉर हिमसेल्फ। The incident shows that he was very enterprising. Next question है who was शिवा सुब्रमण्य अय्यर, या फिर in what sense was शिवा सुब्रमण्य अय्यर something of a rebel. rebel मतलब जो विद्रोह करता है, जो उसके आसपास चीज़ें हो रही होती हैं वो उसके हिसाब से खुद को नहीं डालता बल्कि चीज़ों को ही बदलने की कोशिश करता है, विद्रोह करता है। तो आपको किस चीज़ से लगा कि जो उनके टीचर कहीं ना कहीं एक तरीके से विद्रोही थे वो। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज कलाम्स साइंस टीचर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। ऑर्थोडॉक्स होते हैं जिनकी पुरानी थिंकिंग होती है काफ़ी। ही वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल, अ मैन ऑफ लिबरल व्यूज़। लिबरल मीन्स फ्री, फुल ऑफ फ्रीडम। तो उनके जो थॉट्स थे वो काफ़ी फ्री थे, वो किसी के वश वाले थॉट्स नहीं थे, किसी की इन्फ्लुएंस्ड थॉट्स नहीं थे, उनके बिल्कुल अलग आज़ाद सोच थी। He wanted to change the society that was rigid in terms of segregation of different social groups. वो जो उस समय सोसाइटी थी जो अलग अलग जात, धर्म इनके बेसिस पे बटी हुई थी, सेग्रीगेट हुई थी, वो उसको बदलना चाहते थे। He knew that if one wished to change the system, one was bound to confront many problems. उन्हें ये बात पता थी कि अगर हमें कोई चेंज लाना है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि अगर हमें कोई चेंज लाना है तो हमें प्रॉब्लम्स का सामना भी करना ही पड़ेगा। सो ही वॉज़ रेडी टू फेस ऑल दोज प्रॉब्लम्स। वो जो क्रिटिसिज्म है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब फेस करने के लिए तैयार थे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही वॉन्टेड टू चेंज दैट रिजिड सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द न्यू टीचर एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल ऑर्डर्ड कलाम टू गो टू द लास्ट ऑफ द क्लास। जब न्यू टीचर ने उन्हें कहा कि आप लास्ट बेंच पर चले जाइए तो क्या हुआ, या फिर आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रमंदा शास्त्री। वट मेड कलाम एंड हिज फ्रेंड फील सैड, क्यों वो लोग सैड हुए थे।
Kalam and his friend Ramanda Shastri became very sad when the new teacher ordered Kalam to go and sit on the back bench of the class. अब उनके न्यू टीचर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि कैसे एक मुस्लिम बॉय एक ब्राह्मण बॉय के साथ बैठा है, वो भी फ्रंट रो पे। तो उन्होंने कलाम को कहा, और आई कैन से ऑर्डर दिया, दैट गो एंड सिट ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लास, जिससे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए कि क्या एक धर्म अलग होने के कारण मुझे लास्ट बेंच पे बैठना पड़ेगा, इसमें मेरी क्या गलती है कि अगर मैं किसी अलग धर्म से बिलोंग करता हूँ तो। So this thing made both of them very disappointed. Ramanda was absolutely disappointed. While Kalam shifted his seat to the last row, there were tears in his eyes. अब किसकी आंखों में आंसू? रमंदा शास्त्री की आंखों में आंसू थे जब कलाम लास्ट बेंच पर जाते हैं। कलाम could never forget these tears all of his life. कलाम ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी होगी तो ये कितने सालों बाद की बात है, जब अपने बचपन को वो बता रहे होंगे। स्टिल ही सेड कि मुझे आज भी उसके वो आंसू याद हैं कि जब मैंने अपनी सीट जो है लास्ट बेंच पर शिफ्ट की थी। वो आंसू कहीं ना कहीं हेल्पलेसनेस के थे, सेपरेशन के थे, और सेपरेशन भी तब जब उनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ उनके टीचर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ दैट दे बोथ बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड रमंदा शास्त्रीज फादर डू व्हेन his son told him that the new teacher had sent Kalam to the last seat. अब रमंदा शास्त्री जो हैं वो पुजारी के बेटे थे। उन्होंने अपने फादर को घर आकर ये सारा इंसिडेंट बताया कि आज कैसे उनके टीचर ने मिसबिहेव किया कलाम के साथ और उसे लास्ट बेंच पर भेज दिया। या फिर हम कह सकते कि जो लक्ष्मणा शास्त्री थे उन्होंने टीचर को क्यों बुलाया था। एक्चुअली ही वॉज अ वेरी गुड मैन। उनके जो फादर थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। Though he belonged to the Brahmin family, but still he had that thinking that this kind of behavior, which is promoting like differences in terms of social groups, will not be tolerated. और उन्होंने ये सोचा कि अगर आज ही इसे नहीं रोका गया तो ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड को भी इम्पैक्ट करेगा और इस चीज़ को प्रमोशन भी मिलेगी कि नहीं हम लोग अलग हैं, हम लोग रिलीजन्स के बेसिस पे अलग हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि मुझे उसी समय इस चीज़ को रोक देना चाहिए। Ramanda's father, Lakshmana Shastri, was deeply distressed to learn that the new school teacher had shifted Kalam to the last bench. अब उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरी लगी ये बात। He did not approve of this disparity. वो इस डिफरेंस के, इस सेपरेशन के सख्त खिलाफ थे, इस भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। सो ही समन्ड द टीचर एंड टोल्ड हिम नॉट टू स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन यंग माइंड्स। अब उनके माइंड में ये क्लियर था कि ये जो आज इंसिडेंट हुआ है ये मुझे आज ही रोकना पड़ेगा, वरना ये सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ावा देगा यंग जनरेशन के माइंड में। सो उन्होंने टीचर को बुलाया। समन का मतलब होता है बुलाना। तो उन्होंने टीचर को बुलाया और कहा कि प्लीज़ बच्चों के जो यंग माइंड्स हैं, जो बच्चों के जो नाजुक मन हैं, उनके अंदर ये सोशल इनइक्वालिटी, धर्म के, रिलीजन के, कम्युनिटी के नाम पे जो इनइक्वालिटी है इसे प्रमोट मत करें, इसका जहर मत खोलें। ही ब्लंटली टोल्ड हिम टू ईदर अपोलोजाइज और लीव द स्कूल। उन्होंने कहा या तो आप अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे या फिर स्कूल छोड़कर जा सकते हैं। द टीचर नॉट ओनली रिग्रेटेड हिज एक्शन बट ऑल्सो रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ। सो अब अगेन जब उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखाया गया टीचर को, तो ना सिर्फ उन्हें अपनी बात पे पछतावा हुआ बल्कि उन्होंने अपने आप को खुद बदला भी। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे लोगों ने इनिशिएट लिया है लोगों को चेंज करने का। उन्हें प्रैक्टिकली वो चीज़ें समझाई हैं कि दैट येस यू आर डूइंग रॉन्ग, इससे ऐसा होगा, और ये जो सेपरेशन है दिस इज़ लाइक इलॉजिकल। तो उन्होंने जो वो रास्ते उन लोगों को दिखाए जिनकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी, फिर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने खुद को बदल लिया। तो इस तरीके से जो दो मेन लोग थे बेसिकली लक्ष्मणा शास्त्री जो प्रीस्ट थे एंड उनके साइंस टीचर मिस्टर अय्यर, तो उन्होंने इस तरीके से कहीं ना कहीं सोसाइटी में बदलाव लाया था। लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड कलाम्स फादर अलाउ कलाम टू लीव रामेश्वरम एंड गो टू रमंथापुरम। सो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर कलाम जाना चाहते थे फॉर हिज हायर स्टडीज। सो द प्लेस नेम वॉज रमंथापुरम। Though his father did not have proper formal education, but he was well aware of the significance of education. उनके पास खुद चाहे फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्हें
जो एक होती है ना एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, उससे वो भली भांति अवेयर थे कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू हिंडर द ग्रोथ ऑफ हिज चिल्ड्रन इन एनी वे। हिंडर मतलब रोकना। वो अपने बच्चों की ग्रोथ को किसी भी तरीके से नहीं रोकना चाहते थे। Since Rameshwaram had nothing more than an elementary school, his father willingly allowed Kalam to go to Ramanthapuram to pursue his higher studies. बिकॉज जहाँ पर वो लोग रहते थे रामेश्वरम में, वहाँ पे एक एलिमेंट्री स्कूल के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो आपको फर्दर एजुकेशन के लिए अगर जाना था तो आपको अपना सिटी एट एनी कॉस्ट चेंज करना ही था। सो उनके फादर ने उन्हें विदाउट आस्किंग एनी फर्दर क्वेश्चंस अलाउ कर दिया दूसरे सिटी में जाना।